मध्य प्रदेश की सियासत में गाय और गौशाला बड़ा मुद्दा है। चुनाव आते हैं तो ऐलान होते ही हैं, लेकिन हकीकत में बेजुबान पर चुनाव के बाद कोई नहीं बोलता। बीजेपी के लिए तो गाय मुद्दा है ही। कांग्रेस ने भी सारी प्राथमिकताओं को परे रख मॉडल गौशाला योजना बनाई थी। अब शिवराज सरकार ने तिजोरी खोली थी, लेकिन अब गायों के खिलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। रतलाम जिले की ये गौशाला कांग्रेस सरकार के वक्त बनी मॉडल गौशाला है। इस तरह की गौशालाओं को पूरे राज्य में बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन इससे पहले कि लक्ष्य पूरा होता सरकार चली गई। बीजेपी सत्ता में आई। गौशाला को शुरुआती कुछ महीनों के लिए चारा भत्ते के रूप में प्रति गाय 20 रुपए मिलते थे, लेकिन अब वो बंद है। बिजली नहीं है, गायों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है। गौशाला में 180 गायें हैं। प्रशासन का कहना है संचालकों को बजट का उपाय बताया है, उन्हें भी काम करना होगा। संचालन उन्होंने लिया है, अब उन्होंने वो नहीं बताया या जो भी रहा वो अलग बात है। एक और शासन ने उनके यहाँ वर्मी कंपोस्ट के लिए 4 लाख की लागत से एक पूरा शेड तैयार कर दिया। अब वो चाहते हैं कि केवल हमको सीधा मिल जाए। सिर्फ मॉडल गौशालाएं ही नहीं, धार के बदनावर में 100 साल पुरानी लक्ष्मी गौशाला भी मदद की आस में है। कई गायों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन का कहना है बीमार गायों की जांच के लिए नियमित रूप से डॉक्टर को भेजा जा रहा है। गायों का मालूम चला था कि कुछ गायें बीमार हो रही हैं और उनकी डेथ हो रही है, तो डॉक्टर टीम भी लेके गया था मैं। उस डॉक्टर टीम से मैंने पूरा जांच वाँच करवाई। जो गायें बीमार थी उन पर बोतल वोटल भी चढ़वाई, सारी चीज़ें। इसके बाद वहाँ डॉक्टर की परमानेंट ड्यूटी भी लगा दी। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर मुखर है। कह रही है सरकार चुनावों के दौरान गायों को चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। वहीं सरकार का कहना है कांग्रेस का मॉडल दोषपूर्ण था, इसलिए हालात बिगड़ रहे हैं। आंख में आंसू आ जाएं। बदनावर के उदाहरण देता हूँ। बदनावर में एक गौशाला है, गायों के ऊपर कीड़े हैं, हजारों लाखों की तादाद में एक गाय पे कीड़े हैं। मतलब इतनी बुरी दुर्दशा। मैं कहता हूं कि भाजपा को धर्म और गाय माता के नाम पर राजनीति करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार में जो भी काम शुरू हुए वो केवल रस्म अदायगी थी। हम तो पहले से कहते आए थे कि इस तरह से केवल व्यापारियों को और कुछ चंद सेठों को बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए यदि गौ संरक्षण की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश में अपनाया जाएगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन जो पूर्णतः सेवा का कार्य होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। कमलनाथ के सेठ दोस्तों को किसी तरह बिजनेस मॉड्यूल में उतारना था और उसी कारण ये सब जो भी प्रकल्प शुरू है उनकी स्थिति बद से बदतर हुई है, पर हम कटिबद्ध हैं। वैसे ये बात हमने आपको बताई थी कि कैसे इस सरकारी कटिबद्धता के लिए बीजेपी की सरकार ने प्रति गाय 1 रुपए 60 पैसे का भारी भरकम बजट रखा था, और इसमें मिलता क्या है। भाई साहब, ये 1 रुपए 60 पैसे का चारा दे देंगे? ये कितने का है? नहीं भैया, 5 रुपए गोला जाता है। 5 रुपए का एक गोला है ये 5, लेकिन 5 रुपए का, ये 5 रुपए का। हाँ। तो 1 रुपए 60 पैसे का इसमें से कुछ आएगा? नहीं, कुछ नहीं आता 1 रुपए 60 पैसे का। आपका शुभ नाम? हम रामेश्वर मीना, गायत्री मंदिर। इन सब के बीच साल 2019-20 में 1004 गौशालाएं स्वीकृत की गई, जिसमें से 963 गौशालाओं का निर्माण पूरा हो गया है। 2020-21 में 2365 गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में देश की पहली गौ कैबिनेट भी है। हालांकि इसकी बैठकें कितनी हुई इस बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि पिछले साल दिसंबर में जब देश के पहले गौ अभयारण्य में मंत्रिमंडल के सदस्य वहां बैठक के लिए गए, तो लगभग 4000 गौवंश में 21 स्वस्थ गायों को पूजा के लिए ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि ज़्यादातर बीमार थीं। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।